अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम मलिक। आज हम गोट फार्मिंग के हवाले से बात करेंगे। बकरे हो या बकरियां, इनका कारोबार रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसा कारोबार है जो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। ये दूसरे कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो कुछ सालों बाद आके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है जो मुसलसल चलता रहेगा और इस कारोबार के अंदर काफ़ी मुनाफा है और लोग भी इसकी जानिब जो है वो रोज़ बरोज़ राग़िब होते जा रहे हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जो वैसे तो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ अपना एक छोटा सा कारोबार जो है वो भी शुरू किया हुआ है। जब हमने उनसे पूछा कि आप इस कारोबार में क्यों आए, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वैसे तो वो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन कई सालों से मेहनत मजदूरी करने के बावजूद महंगाई इस कदर है कि उसके घर के हालात जो हैं वो बेहतर ना हो सके। तो उन्होंने सोचा कि मेहनत मजदूरी से हटकर मुझे कोई ऐसा कारोबार करना चाहिए जो मेरे लिए एक मुनासिब हो और जिसका ख़र्चा भी है वो भी कम हो, लेकिन मुनाफा जो है वो मुनासिब होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने बकरों का काम शुरू किया और उनने सबसे पहले जो है वो 2 बकरे जो हैं उन्होंने रखे और पूरा साल उनके ऊपर मेहनत की और साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करते रहे। तो जब हमने ये बकरे देखे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे, तो हमने सोचा कि उस नौजवान के साथ हम आपकी जो है वो मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इनको किस तरह पाला, किस तरह इनकी देखभाल की, इनको क्या खुराक खिलाई। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं। आइए मैं भी आपसे उनका तारुफ़ करवाता हूँ और मज़ीद जो बातें हैं हम उनके साथ करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप क्या करते हैं? आप? मैं पहले भाई मजदूरी करता रहा, तकरीबन 4-5-6 साल हो गए। तो अभी मैंने शौक़ पड़ा ये बकरों का। ये बकरे मैंने लिए हुए हैं, इसको तकरीबन 1 साल हो गया। मैंने 20-20 हज़ार रुपये के लिए हुए हैं। आप मतलब मेहनत मजदूरी करते थे और साथ ये भी रखे हैं? जी जी, मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी भी करते हैं? जी जी, अभी भी करते हैं। ये भी इसका काम करते हैं आप? ये हम बस ये लंटर वाली मशीन हो गई, वेंच मशीन हो गई, इसका काम करते हैं। सख्त मेहनत का काम? हाँ, सख्त मेहनत का काम करते हैं। गुज़श्ता 5-6 साल से यही काम करते आ रहे हैं? जी जी, यही काम करते आ रहे हैं ना। तो इनका शौक़ कैसे पड़ा आपको? इसका बस शौक़ पड़ा था, लोगों से सुनते थे ये इसका कारोबार अच्छा है, सही है कारोबार इसका। मेरे पास फिर मजदूरी के पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं, मैंने ये 2 बकरे लिए हुए हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कहा लोगों से सुना है कि इस कारोबार के अंदर अच्छा खासा मुनाफा है, तो जब ये आपने ख़रीदे उससे पहले कोई तजर्बा था आपको या खुद? नहीं, तजर्बा नहीं था पहले। मालूमात ली है लोगों से कुछ? हाँ, मालूमात ली हुई है ना। किस तरह इनकी देखभाल करनी है? ये इसकी बस वो घर में रखे हुए थे लोग, डॉक्टर से भी मशवरा करते थे इसको क्या क्या खिलवाऊँ, क्या क्या नहीं खिलवाऊँ। वो फिर आप बताते थे इसको इतना इतना टाइम में इतना खाना खिलाओ, ये खवाओ, ये खवाओ। फिर हम कितने का लिया था जब ये? पहले इसको दोनों मैंने लिए हुए 40 हज़ार के लिए हुए थे। दोनों 1 साल पहले लिए थे? हाँ, 1 साल पहले लिए थे। क्या खुराक खिलाते थे इनको? ये इसको चने खिलाते थे और मकाई खिलाते थे और दूध शूध भी पिलाते थे, ताकि इनकी सेहत जो है वो अच्छी हो जाए। अच्छा, कोई बीमारियां सी भी हुई 1 साल के अंदर? जी, बीमारियां भी होती रहती हैं, बस दवा इलाज करते रहते हैं इसका। अच्छा जी जी। अभी भी मेहनत मजदूरी करते हैं आप? जी, अभी भी करते हैं। तो इनकी देखभाल कैसे होती थी? बस इसकी भी ख्याल करते हैं, तो मेहनत मजदूरी भी करते हैं ना, साथ साथ इनकी देखभाल? हाँ, इनकी देखभाल भी करते हैं। अभी अगले साल क्या इरादा है? ये फिर 2 रखने हैं कि इससे बढ़ाना है? अल्हम्दुलिल्लाह इरादा तो है, तो ज़्यादा रखेंगे, जितना गुंजाइश होगी उतना ही रखेंगे ना। अभी गुंजाइश इतनी थी कि 2 खरीदे? जी जी, ये गुंजाइश इतनी थी। और इस साल तजर्बा भी हासिल कर लिया? हाँ, तजर्बा भी हो गया। अब अगर अगले साल अगर आप चाहें मज़ीद रखें तो अब इनकी देखभाल कर सकेंगे? हाँ, देखभाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक ठाक इसमें रोज़ी है, ये अच्छी बचत हो जाती है? हाँ, अच्छी बचत हो जाती है। सही है। तो बीमारियों के हवाले से जैसे आपने कहा बीमारियां भी आई इस साल के अंदर, अगर हम वैसे एवरेज बात करें तो कितना खर्चा हो गया होगा आपका? तकरीबन इसका 10-15 हज़ार रुपया दवाइयों का खर्चा हो गया। खर्चा हो गया? जी जी। और 40 हज़ार का एक लिया? 40 हज़ार के दोनों लिए? दोनों लिए थे। 40 हज़ार के 10 हज़ार वो हो गया, और उसके अलावा आपका खुराक हो गया, दीगर जो अखराजात थे, टोटल कितना खर्चा हो गया? ये तो घास वास हमारा अपना होता था, बाकी चन्ना शन्ने लेके आते थे। तो ये कान फार्म नहीं है, तकरीबन 15-20 हज़ार का इसमें भी खर्चा चन्ने शन्ने का। ये एक के ऊपर 15-20 हज़ार? नहीं, दोनों में। पूरा साल का? हाँ, पूरा साल का। तो दूध शुद्ध अपना था ना, दूध अपना पीने। सिर्फ इसके लिए चन्ने शन्ने लेके आते थे ना। कुछ चीज़ें बाहर से खरीद की? हाँ, लेकिन दूध अपना था? दूध अपना था, दूध अपना पिलाते थे। फिर 15-20 हज़ार आपका खर्चा हो गया।
अगर लगभग अंदाज़ा लगाएं तकरीबन ये आप जो बता रहे हैं तकरीबन ये 90,000 1 लाख के करीब पड़ते हैं। जी जी इस तरह पड़ते हैं। तो अब आपकी डिमांड क्या है? अभी इसकी तकरीबन 1,70,000 इसका मांग रहे हैं। तो दोनों का? हाँ दोनों का। कोई आया इधर इनको देखा? हाँ देख के कोई 1,40,000 बोलता है, कोई 30 बोलता है, कोई 25 इस तरह बोल रहे हैं ना। सही। जी जी। तो आपको क्या उम्मीद है? बस अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है, तो अभी दिन पड़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद है हमको ये बिक जाएंगे। चले इस काम के हवाले से हमें थोड़ा और मज़ीद बताइए कि अब इस काम में, क्योंकि आपने 1 साल पूरा इनकी खिदमत की है और अब इनको बेचने लगे हैं, तजर्बा भी आपने हासिल कर लिया और आइंदा जो है अगले साल आप मज़ीद बढ़ाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है ये बढ़ाएंगे, ज़िंदगी रही तो यही काम। कितना इरादा है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे पास पैसा था मैं यही कोशिश काम करोगे करूँ। इसी काम में लगाओगे? इसी काम में। चले हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इसमें से बरकत डाले और मुनाफा अता करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन आपने सुना, ये नौजवान साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करते हैं और उनके साथ जो है इन्होंने 2 बकरे ख़रीदे थे और 1 साल इनकी खिदमत की और अब ये इनको फ़रोख्त करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा खासा मुनाफा जो वो इनसे हासिल करेंगे। मेरा भी आप लोगों को यही मशवरा है कि दूसरों का काम करने से बेहतर है कि अपना काम करें, उसमें मेहनत जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही समर हासिल होगा। क्योंकि अगर आप दूसरों का काम करते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपके 2 हाथ होते हैं और 1 जहन होता है, लेकिन जब आप अपना कारोबार करते हैं तो उसके लिए सैकड़ों हाथ आपके पास होते हैं और कई बेशुमार जहन जो है उस आपके कारोबार के पीछे काम कर रहे होते हैं और उसमें जो है वो आपको काफ़ी मुनाफा जो है वो हासिल हो सकता है। और ये सबसे जो बेहतर बात होती है, अच्छी बात होती है, वो आपका अपना कारोबार होता है, आप किसी के अंडर काम नहीं करते। तो मेरा मशवरा आप सब दोस्तों को यही है कि आप अपना कारोबार करें, चाहे जितना छोटा कारोबार क्यों ना हो, वो अपना कारोबार जो है वो अपना होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी।